रूहे ज़मीन के किसी हिस्से को अगर जहन्नम कहा जाए तो वो है मुल्क शाम में सदनाया। सदनाया एक जेल का नाम है और ये जेल जहन्नम से कम नहीं है। दुनिया में कई जेलें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डरावनी है, खौफनाक है, जिनका नाम सुनते ही कैदी कांप उठते हैं। और खौफनाक डरावनी जेलों में नाम आता है वो है अमेरिका की जेल। लेकिन इससे भी कई ज़्यादा खतरनाक जेल इस दुनिया में मौजूद है। वो है मुल्क शाम में, जिसको सदनाया जेल कहा जाता है। जब मुल्क शाम में इस वक्त अजीम फतेह मिली है, बशर उल असद की हुकूमत का खात्मा हो गया है। इस जेल से निकलने वाले कैदियों ने जो दास्तान सुनाई है उसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आज के इस दौर में क्या किसी को ऐसी सज़ा दी जा सकती है कि वो सूरज की रोशनी भी ना देख सके और न कभी आसमान देख सके? उसको कभी जेल से आज़ादी मिले तो उसको ऐसा लगे कि फिर से दुनिया में ज़िंदा हुआ है। जो लोग जेल से निकलते हैं उन लोगों का कमेंट है और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से उन लोगों को सज़ा मिलती होगी। ये जेल, जिसको सदनाया जेल कहा जाता है, बशर उल असद के वालिद हाफिज उल असद ने 1987 में बनाया था। 1.5 किलोमीटर के एरिया में बना हुआ ये जेल जहन्नम बन चुकी थी। जो कोई भी इस जेल में चला जाता था, दोबारा उसको जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। इस जेल में मौजूद लोगों को हफ्ते में 2 लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था, जबकि दूसरी जेलों में कोई भी कैदी को अपील करने का मौका दिया जाता था। लेकिन सदनाया जेल का कानून ये था कि जेल में जाने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सदनाया जेल शाम के डिफेंस मिनिस्टर के पास था। डिफेंस मिनिस्टर को भी किसी कैदी को छुड़ाने का कोई भी हक नहीं था। वहाँ के लोग भी बोलने लगे थे कि ये सदनाया जेल इंसानों का कत्ल खाना है। 2011 से 2022 तक इन कैदियों में से 30,000 से 40,000 कैदियों को फांसी पर लटकाया गया। जो कैदी निकले, ये उन लोगों का कमेंट है। वो कैदी भी सोच रहे थे कि हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम कभी बाहर निकलेंगे। कुछ कैदी तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आज मेरी विलादत हुई है। इसी तरह एक औरत ने भी मुजाहिदीन को बताया कि जेल का जेलर है, उसको कभी माफ़ मत करना। उसने मेरे बेटों को मेरे सामने ही टुकड़े टुकड़े कर दिए। प्लीज़ तुम उसको कभी ऐसे ही सज़ा देना। इसी तरह कई सारी कहानियाँ सामने आई है और अभी तक सारे कैदी बाहर नहीं निकले हैं। कुछ दरवाजे तो ऐसे हैं जो खुलते ही नहीं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जो बड़े बड़े ऑफिसर थे वो भाग गए। और जो काल कोठरी के अंदर जो कैदी फंसे हुए हैं उनको कैसे निकालें? उनको निकालने के लिए खोदा जा रहा है, दरवाजों को काटा जा रहा है, दीवारों को तोड़ा जा रहा है। रेस्क्यू टीम भी मौजूद है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान सब लोग यही वाक़यात सुना रहे हैं कि ये इंसानों का कत्ल खाना है। जो कैदी बाहर आए हैं उनका यकीन नहीं हो रहा है कि असद की हुकूमत का खात्मा हो गया है और नए लोग हुकूमत पर आ गए हैं, क्योंकि बशर उल असद की हुकूमत ने इतना जुल्म किया था कि लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकते।